हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टेक्निकल चैनल टेक्निकल बिहारी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं एंड इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज टू रिप्लेस द नाउन। प्रोनाउन जो होता है उसे हम लोग नाउन के बदले में यूज करते हैं। या प्रोनाउन हो गया प्लेस ऑफ नाउन। नाउन का प्लेस होता है जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज ए गुड प्लेयर, ही लव्स प्लेइंग। यहाँ पे राम जो हो गया वो नाउन हो गया एंड राम की जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ही। तो ही हमारा हो गया प्लेस ऑफ नाउन यानी प्रोनाउन। इसके कुछ टाइप्स हैं, चलिए इस प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आर गिवन बिलो। फर्स्ट हो गया पर्सनल प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। उसका जो हिंदी होता है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है विभाग सूचक सर्वनाम। एंड सेवेंथ में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। एंड 8 में आता है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। एंड 9 में हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। तो सारे टाइप्स हो गए एंड सारे टाइप्स के हम लोगों ने हिंदी देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी जैसे मैंने बताया पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन देखते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ प्रोनाउन एंड इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। ये प्रोनाउन के एक प्रकार है और इसका यूज व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर किया जाता है। इसको हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं, या इसका प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर किया जाता है। एग्जाम्पल्स। पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हो गए आई, वी, यू, दे, सी, इट, ही। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हो गए पर्सनल प्रोनाउन के। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। रामा इज अ गुड बॉय बट ही इज नॉटी। यहाँ पे रामा जो हो गया वो हमारा नाउन हो गया एंड उसके बदले में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, उसके बदले में हम लोग ही यूज कर रहे हैं। और ही एक पर्सनल प्रोनाउन है जो कि ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पे ही जो हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन को देखते हैं। प्रोनाउन विच पॉइंट टू अ नाउन, नाउन में बी अ पर्सन और थिंग। तो इसके हिंदी को हम लोग समझते हैं। इसका हिंदी होता है संकेतवाचक एंड इसका प्रयोग नाउन को पॉइंट करने के लिए किया जाता है, नाउन के संकेत के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस, दैट, दोज, ये सारे हो गए किसके एग्जाम्पल्स, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हो गए। दिस इज माई चेयर। यहाँ पे दिस जो हो गया हमारा वो किसको डिनोट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है नाउन को। तो दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम एंड इसके डिफिनेशन को देखते हैं। आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसमें होगा एंड वो उसके एग्जांपल्स को देखते हैं। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। एग्जांपल्स व्हाट, हु, हुज, हुम, विच, व्हाई। एंड यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग का हिंदी हो गया तुम क्या कर रहे हो। और ये सेंटेंस जो यूज हो रहा है वो क्वेश्चन पूछने के लिए हो रहा है। एंड व्हाई आर यू कमिंग, यहाँ पे भी सेंटेंस का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए हो रहा है कि आप क्यों आ रहे हो। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए।
जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। इसमें व्हाट एंड वाई दोनों क्या हो गए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए, एंड ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। इट ज्वाइन रिलेटिव सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस एंड शो द रिलेशन टू नाउन एंड मॉडिफाई द सम नाउन। इसको हिंदी में देखते हैं, इसका हिंदी होता है संबंधवाचक। ये दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, अपने से पहले आने वाले नाउन के संबंध में दर्शाते हैं तथा उसके बारे में बताते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हु, विच, whom, that, दिस इज द चेयर विच आई बॉट। तो यहाँ पे विच जो हो गया वो हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके डेफिनेशन को देखते हैं। स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली whom। इसके हिंदी को हम लोग समझते हैं। इसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एंड इसका डिफिनेशन होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में संकेत करता है जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। नॉन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, वन, समथिंग। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, इंडेफिनिट प्रोनाउन के। एक और एग्जाम्पल है समबडी हैज अ कार। यहाँ पे समबडी जो हो गया वो इंडेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम, एंड इसके डिफिनेशन को देखते हैं। एक्सप्रेस दैट सब्जेक्ट एक्शन इफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इसको हिंदी में समझते हैं। यह व्यक्त करता है कि किस तरह का कार्य प्रभावकर्ता पर पड़ता है। ये कार्य प्रभावकर्ता पर किस प्रकार का पड़ता है, इसको व्यक्त करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। एंड ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द एग्जाम। यहाँ पे हिमसेल्फ जो हो गया वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी होता है दृढ़वाचक सर्वनाम, एंड इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी इसका जो यूज होता है हमेशा कर्ता पर दबाव डालता है, कर्ता को प्रेशराइज करता है, एंड नॉमिनेटिव केस में इसका यूज होता है। इसके डिफिनेशन को देखते हैं। एम्फसाइज द सब्जेक्ट देज आर यूज इन नॉमिनेटिव केस, यानी ये कर्ता पे जोर डालता है हमेशा, एंड इसका यूज नॉमिनेटिव केस में होता है। एग्जाम्पल्स हो गए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। नेक्स्ट हमारा हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी होता है परस्पर वाचक सर्वनाम, एंड इसके डिफिनेशन को देखते हैं। इज यूज्ड इफ टू और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन अ सेम मैनर। जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट सेम मैनर में कार्य करते हो, सेम मैनर में एक्ट करते हो, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एंड इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स यानी कर्ता एक तरह का कार्य करते हैं तब इसका प्रयोग होता है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ईच अदर एंड वन अनदर। राजेश एंड राज हेल्प ईच अदर। यहाँ पे राजेश एंड राज दोनों क्या सेम वर्क कर रहे हैं। राजेश हेल्प कर रहा है किसका, राज का, एंड राज हेल्प किया किसका, राजेश का। राजेश एंड राज हेल्प ईच अदर। राजेश और राज ने एक दूसरे की हेल्प की, तो यहाँ पे दोनों ने कार्य किया, एक ही सेम वर्क किया। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं और इसका यूज कहाँ पे। मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज चलने वाली है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की नहीं बल्कि पूरी ग्रामर की सीरीज चलने वाली है।
तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों के फ़ोन या लैपटॉप पे नोटिफिकेशन जाएगा एंड उससे आप लोग पढ़ सकते हैं।